तो जैसा कि हमने देखा था, डॉलर्स वेकीर को पकड़ कर बोलती है, मेरा मतलब डॉग को पकड़ कर बोलती है, किसी डॉग को कंपेयर करना ह्यूमन से ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये तुम्हारा ब्लैक हेयर, रूबी रेड आइस, और हाँ ये तुम लड़के भी हो। वेकीर के नीचे का हिस्सा देख कर यही बोलती है और वेकीर का मुंह ऐसा हो जाता है कि उसे समझता ही नहीं है अब क्या बोलूं मैं। अभी हम देखते हैं डॉलर्स वेकीर को नीचे रख दी है बेड पे और फिर उसके सर पर हाथ लगा कर बोलती है, तो चोको अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो चोको तुम यहाँ पर थोड़ा सा और आराम कर लो। और वेकीर का नाम भी रख दिया उसने चोको। वेकीर से इतना बोलकर यहाँ से जाने लगती है चेंज करने के लिए। वेकीर देखकर सोचता है, उसी समय में मैं सोच रहा था मास्क को निकालने का, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। वैसे भी चोको, वेकीर को याद आता है डॉलर्स ने उससे क्या बोला था, अब से तुम्हारा नाम है चोको, क्या तुम्हें पसंद आया। वेकीर यही सोचता रहता है, उतने में डेकरेवे बोलता है, तू कमीने, तेरी क्या किस्मत है, ये दूसरी बार है सुंदर लड़कियों के साथ रहना। बेबी मैडम और डेकरेवे को देखकर बोलता है वेकीर, तो तुम दोनों यहाँ पर छुपे हुए थे। डेकरेवे बोलता है, मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे उस लड़की के सामने नहीं आना चाहिए। खैर ये काफी रेकलेस था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने पोर्टल के वार्निंग में मौजूद लूप होल का इस तरह से फायदा उठाया। तुम्हारी सोच मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। आखिर तुम वही कॉन्ट्रैक्टर हो जिसे मैंने चुना था। फिर वेकीर के सामने एक निकालता है पाउच, उसमें रहता है वेकीर का रिवॉर्ड, गोल्डन कैंडीज। वेकीर देखता है, डेकरेवे बोलता है, और हाँ ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, बेसमेंट 9th फ्लोर के मिशन को कंप्लीट करने का 50 गोल्डन कैंडीज। इस कैंडी के बारे में तो पता ही होगा, ये ऐसी कैंडी है जिससे तुम्हारा एक लेवल बढ़ता है। सभी लोग काफी खुश रहते हैं। डेकरेवे बोलता रहता है, अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया लेवल बढ़ाने के लिए तो तुम्हारा लेवल सीधा 50 बढ़ जाएगा और तुम उसी स्टेट्स के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे जो तुम्हारा टावर के बाहर था। उसके बाद तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उन लोगों के खिलाफ खड़े होने में, डिमोनिक ड्रैगनॉइड एनिमीज के खिलाफ। हालांकि तुम इस चीज के पीछे नहीं हो, है ना वेकीर। वेकीर बोलता है, अगर मैंने ये सोचा होता कि मुझे मेरे ओरिजिनल स्टेट पे ही वापस जाना है तो मैं इतनी दिक्कतों का सामना ही क्यों करता। ये बस खाली टावर से बचकर ही निकलना नहीं है और ना ही खाली एमड्यूसेस के खिलाफ लड़ना है, ये इससे भी ज्यादा है। 10 इलाइट क्रॉप्सेस के बचे हुए मेंबर्स जब तबाही के दौरान आएंगे तो उन्हें रोका नहीं जा सकता और ये साफ है मेरा अभी का स्ट्रेंथ उनके लिए काफी नहीं है। लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है ट्री ऑफ फॉलिंग में रुकने का एमड्यूसेस की वजह से। सोचता है अगर एमड्यूसेस का सामने आना और ट्री ऑफ फॉलिंग का एक्टिवेट होना रिग्रेशन से पहले ही हो गया है तो इसका मतलब है कि डीमन का इन्वेजन भी उस समय से पहले ही होगा जो मैं सोचा हूँ। यही सोचता रहता है। डेकरेवे और बेबी मैडम उतने में ही छुपने चले जाते हैं घबरा कर, क्योंकि डॉलर्स वेकीर के पीछे आकर बोलती है, तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, और फिर से वेकीर को उठा लेती है डॉलर्स। वेकीर देखता है डॉलर्स को तो क्या बोले उसे समझता नहीं है, क्योंकि डॉलर्स कपड़े चेंज करके टावल में वापस आई है वेकीर को लेने के लिए ताकि दोनों साथ में नहा सके। बोलती है डॉलर्स, चोको तुम तो बस बहुत ज्यादा बिखरे हुए हो, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, बिग सिस्टर तुम्हें अच्छे से नहलाएगी। ये सुनकर वेकीर और ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं कुछ समय के बाद जब दोनों जन साथ में नहाते रहते हैं बाथ टब में बैठकर। बाथ टब के एक तरफ वेकीर बैठा रहता है जो डॉलर्स को नहीं दूसरी जगह ही देख रहा है, और वही दूसरी तरफ डॉलर्स बैठी रहती है, नहाती रहती है बिना कपड़ों के ही। अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, पूरे शरीर का थकान दूर करने के लिए गर्म पानी से नहाने से बेहतर और कुछ नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये चोको? चोको वहीं पर बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। बस उसे याद आता है कि कैसे डॉलर्स उसे घिस घिस के नहला रही थी, यही बोलते हुए, हे ऐसे ही रहो, हिलो नहीं, तुम्हें साफ रहना होगा फीमेल डॉग्स में पॉपुलर रहने के लिए। देखो इस पानी में तुम कितने गंदे हो गए हो। और यही बोलते हुए वेकीर को घसती रहती है और वेकीर भी चिल्लाता रहता है। यही याद करके सोचता है वेकीर, ये सिचुएशन पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया है, मुझे ये भूल जाना चाहिए कि मुझे मेरी आइडेंटिटी को रिवील भी करना है। वहीं पर बैठे ही रहता है, तभी उसका नजर जाता है सामने सब चीजों पर। तो उन चीजों को देखकर यही सोचता है, बिल्कुल ये सब वही चीजें हैं जिन्हें डॉलर्स ने कैंडीज के बदले में खरीदा है। अगर ऐसा है तो आखिर में कितने लंबे समय से ये यहाँ पर है। फिर डॉलर्स काफी शांत हो जाती है, बोलती है, तुम्हें पता है चोको? वेकीर देखता है उसे। डॉलर्स बोलती है, मैं बहुत चीजों से गुजरी हूँ। ट्री ऑफ फॉलिंग के हर फ्लोर पर लोग मर रहे थे मेरी आंखों के सामने ही। वो खतरनाक मॉन्स्टर्स और बेरहम ट्रैप्स का शिकार होकर मर रहे थे, और जिन क्लासमेट्स और जूनियर्स के साथ मैंने सालों बिताए थे उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, इस्तेमाल किया और मार डाला। इस बेरहम जगह पर जहाँ पर अफरा तफरी मचा हुआ था, इस जगह पे घूमते हुए सब कुछ देखते हुए मैं जो डिवाइन पावर पोजेस करती थी वो भी एक बेचारी सी मोमबत्ती की लौ जैसी महसूस होती थी जो किसी भी पल में बुझ सकती थी। जब मैं उस अफरा तफरी में खून खराबे में भटकने के बाद अकेले यहाँ पहुंची तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि अब ना किसी की बुरी नीयत से भरी हुई बातें सुननी पड़ती थी, ना मदद के लिए वो चीजें जो टावर में कदम रखने के बाद से ही मैं लगातार सुनते आ रही थी, और ना ही खून की वो भयानक गंध जो दिमाग को पागल कर देने के लिए काफी थी। बस अपनी कुछ कैंडीज खर्च करके मैं एक गर्म आरामदायक बिस्तर
और स्वादिष्ट खाना पा सकती थी और जब चाहूँ तब नहा भी सकती थी। ये सब सुनकर वकील सोचता है ये पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स में डूब चुकी है। कहा जाता है कि रिग्रेशन से पहले डॉलर्स ट्रू पैराडाइज में फंस गई थी और लंबे समय तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई थी। इसके जैसे इंसान के लिए जो फितरत से ही दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकती, ये खाली जगह सिर्फ एक रेस्टिंग एरिया से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसी चीज की वजह से मुझे इसका सोच बदलना होगा। अगर ये अभी से ही गहरे फ्रस्ट्रेशन में डूब गई तो शायद फिर इसे वापस बदलना नामुमकिन हो जाएगा। इतने में ही डॉलर्स का आवाज आता है, लेकिन निराशा का यही पर अंत होता है। वकील देखता रहता है। डॉलर्स बोलती है अब मैं समझ गई हूँ मैं इस दर्द को क्यों सह रही हूँ और निराशा के बीच में क्यों अपना उम्मीद खोना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास वेन जैसा एक साथी है जो मेरे साथ इस कठिन और मुश्किल रास्ते पर चलेगा। इसी वजह से मैं दोबारा खड़ी हो सकती हूँ। ये सुनता है तो वकील के मन में बस यही आता है। डॉलर्स वो देखता ही रहता है। डॉलर्स बोलती है अभी भी कहीं ट्री ऑफ फॉलिंग के अंदर वेन जरूर चुपचाप डीमन से लड़ रहा होगा ताकि हम सबको यहाँ से निकलने में मदद कर सके। फिर पानी से निकलते हुए जोश में बोलती है इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ नहीं सकती और इंतजार नहीं कर सकती, मैं भी इस जगह से निकलूंगी और सबको बचाऊंगी। वकील देखता ही रहता है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है और उतने में ही डॉलर्स वकील के करीब आकर बोलती है तुम सच में कमाल के हो चौको। वकील सोच में पड़ जाता है। पता नहीं क्या सोचता है, मेरे हिसाब से यही सोचता होगा कि मैंने अब क्या किया। डॉलर्स बोलती है वकील से मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे सामने बिना झिझक के कह सकती हूँ, बिल्कुल वेन के साथ की तरह। वकील को जोर से गले लगाकर बोलती है इसीलिए मैं ऐसे चुपचाप रह नहीं सकती, मैं टावर से बाहर निकल कर रहूंगी चाहे ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों ना हो। वकील थोड़ा सा शर्माया रहता है। उसके बाद में ही सिस्टम विंडो खुल जाता है दोनों के सामने। दोनों जन उसे देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है बाहर जाने का कंडीशन पूरा हो गया है। डॉलर्स बोलती है देखकर एग्जिट कंडीशन मेट हो गया। फिर दोनों जन जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और उसके बाद डॉलर्स अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। आ जाती है बड़े से दरवाजे के सामने। उसके सामने सिस्टम विंडो खुला रहता है, उसमें यही लिखा रहता है इस रूम में आने का चांसेस 0.001% है, लेकिन क्या तुम सच में इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हो। दोनों चैलेंजर्स का एग्जिट कंडीशन मेट हो गया है। ये पढ़ के डॉलर्स के मन में यही आता है ये दूसरा चैलेंजर कौन है। सोचती है दोनों चैलेंजर्स का एग्जिट कंडीशन मेट हो गया है, लेकिन इस जगह पर चैलेंजर तो खाली मुझे ही होना चाहिए। फिर हम देखते हैं डॉलर्स के बगल में वकील आ जाता है अपना पैंट पकड़कर और उसके बगल में ही छुपे रहते हैं डैकरेविया और बेबी मैडम। डॉलर्स वकील को देखकर बोलती है क्या तुम बाथरूम गए थे या कुछ और। फिर कपड़े पर नजर जाता है। हाँ ये कॉलोसियो एकेडमी का यूनिफॉर्म है ना, तुम्हें ये कहाँ से मिला। वकील कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वकील अभी भी डॉगी बना है। डॉलर्स वकील को ही देखकर काफी हैरान रहती है। मन में उसके काफी सवाल रहते हैं। विंडो पर देखती है फिर से और उस पे फिर से यही लिख कर आता है इस रूम में आने का चांसेस 0.0001% से भी कम है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो। एक पल के लिए डॉलर्स ये पढ़कर वहीं पर खड़ी रहती है कि आगे चल के उसे क्या क्या देखना पड़ सकता है, मगर वो ठान ली रहती है। बोलती है हाँ मुझे जाना है। फिर से विंडो में कुछ और लिख के आता है जिससे डॉलर्स रुक जाए, मगर डॉलर फिर बोलती है हाँ मुझे जाना है। और फिर से विंडोज में दूसरा लाइन लिख कर आता है ट्री ऑफ फॉलिंग में आराम करने का जगह सिर्फ यही है, फिर भी क्या तुम सच में जाना चाहती हो। डॉलर्स पूरी तरह सोच चुकी है, वो यही बोलती है हाँ। और फिर अब इसके बाद विंडो सामने आना बंद हो जाता है और दोनों जन जिस बड़े से दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं वो खुलना शुरू होता है। खुलता है, उसमें से एक रोशनी बाहर आता है। वकील अपना पैंट पकड़े हुए वहीं पर खड़ा रहता है डॉग फॉर्म में। डॉलर्स देखती रहती है बाहर। फिर उसे बगल से आवाज आता है। डॉलर्स देखती है बगल में तो वकील अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बोलता है मुस्कुराते हुए इस दुनिया को जिस चीज का जरूरत है वो तभी चमकती है जब वो सबसे गहरे और सबसे खतरनाक अंधेरे तक पहुंचती है। तुमने मेरे उस अंधेरे दिल में भी रोशनी जला दी जो तुम पर शक करता था। डॉलर्स देखती ही रहती है। वकील फिर डॉलर्स को देखते हुए बोलता है थैंक यू डॉलर्स। वकील को देखकर डॉलर्स काफी हैरान रहती है, काफी चौंकी हुई रहती है। उसके मन में यही वेन डॉलर्स ने शायद से पहचान लिया है कि वकील ही है ब्लड हॉन्ड। दोनों जन उसी दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को एक पल के लिए देखते ही रह जाते हैं। एक पल के लिए दोनों के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। तो दोस्तों जैसा कि जानते ही हो चैप्टर बीच में बहुत बोरिंग चल रहा था, लेकिन अब फिर से अच्छा चलने लग गया है जब से ये मीटिंग सीजन चालू हुआ है। जैसा भी हो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट भी कर ही देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।